नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीएससी बीकॉम का पेपर लेके आ चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये पेपर बच्चों राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का है। जैसा कि सभी को पता होगा, आज आपका पेपर लगा हुआ थर्ड मीटिंग में, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास को आपको देख के जाना है। ये बच्चों बीए वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी, तो सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख लेंगे क्योंकि सभी का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। आपका थर्ड मीटिंग में पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का। कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और इसमें आपके 75 क्वेश्चन भी जो है आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 65 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना पड़ेगा। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। देखो बच्चों, आंखों से इशारा करना, तो इसमें शब्दों का तो कोई प्रयोग हो नहीं रहा है, तो ये बच्चों जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर है कि साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं, तो कैसे होते हैं बच्चों, तो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसमें का पहला। फिर है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य किसको मापना होता है, आपको बताना है, तो समूह संचार कौशल को। इसमें का तीसरा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन के एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम उद्धमुखी संप्रेषण कहते हैं। इसमें का बी। फिर है कि चेहरे के भाव किसका एक हिस्सा आपको बताना है, ये जो है शारीरिक जो है भाषा का है। इसमें का तीसरा होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से संगठन के संचार का एक जो है कार्य आपको बताना है, मुख्य इसका कार्य क्या है, तो ये जो है प्रेरणा, नियंत्रण, सूचनाएं सभी। इसमें का डी हो जाएगा, पूर्णतः राइट 6 नंबर का। उसके बाद है कि किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है, आपको बताना है, तो लिखित संचार में। इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है, तो कहोगे अर्थ की स्पष्टता, संदेश की पर्याप्तता, प्रेषक और जो है के बीच जो कि परस्पर क्रिया है सभी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार का मुख्य घटक है, आपको बताना है, तो नॉन वर्बल आपका जो कम्युनिकेशन है, आंखों से संपर्क, हाथ से इशारा करना, मुद्रा, ये सभी होंगे। ये बच्चों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है प्रोक्सीमिक्स क्या है बच्चों, आपको बताना है। प्रोक्सीमिक्स को बच्चों हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखे हैं, जिसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका बच्चों राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से संगठनों में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार कौन सा है, कौन सा प्रकार है, इसका आपको बताना है। इसका जो प्रकार है बच्चों, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं, तो ये सभी हैं। नीचे की ओर, ऊपर की ओर जो है पार्श्विक संचार, ये सभी। इसमें का भी डी होगा। अब इसमें जो है बेमेल को आपको पहचाना है, ओड नंबर को आपको पहचाना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो है मौखिक संचार और जो है चित्रीय संचार और जो है लिखित संचार, ये बच्चों जो है एक माध्यम या जो है तरीकों को दर्शाते हैं, जबकि जो औपचारिक संचार है, ये जो है ये एक शैली है जो है प्राकृत को दर्शाती, तो ये बच्चों आपका अलग हो जाएगा इससे। इसमें एक आप लगा दीजिएगा बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन देव भाषा का संकेत नहीं, आपको बताना है, तो देव भाषा का कौन सा बच्चों नहीं है, तो अव्यक्तिया इस पर से भी है, लेकिन जो कि पैरा भाषा नहीं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों 7C में कौन नहीं आता है, तो इसमें सकारात्मकता नहीं आता और सभी आते हैं, सामूहिकता है, विचार स्पष्टता। उसके बाद है कि रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% ये जो इसमें दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 90% से है, तो जो है गैर मौखिक संचार बच्चों। इसमें एक आप दूसरा लगा दीजिए, इसकी थोड़ी सी प्रिंट बच्चों मिसमैच है। अगला देखिएगा कि व्यक्तित्व जो शब्द बच्चों किस भाषा से लिया गया है, ये जो शब्द बच्चों ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। इसमें का तीसरा ऑप्शन, लैटिन वर्ड का जो परसोना बच्चों शब्द है, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। परसोना मतलब होता बच्चों मुखौटा। ठीक है, इसमें का पहला। फिर है कि व्यक्तित्व संगठन की प्राकृत होती है, तो इसकी बच्चों प्राकृत कैसी होती है, तो कहोगे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक होती है। इसमें का दूसरा। उसके बाद है कि पढ़ना एक प्रक्रिया है, तो ये कैसी प्रक्रिया है बच्चों, तो कहोगे व्याख्या करना है। इसमें का दूसरा होगा। तीसरा है फिर है कि फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि हमें और किसके अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है, तो हमको जो है बच्चों
ज्ञान, सूचना और सूचना अनुभव की आवश्यकता होती है, इसमें का डी होगा। फिर है कि व्यक्तित्व को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको जो है व्यवहार, विचार और भावनाओं का एक जो है अद्वितीय पैटर्न बच्चों, इसमें का दूसरा है। फिर है कि उचित संवारने में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल, तो कहोगे नाखूनों को साफ करना और छोटा करना, इसमें का सी। फिर है कि बेमेल को आपको पहले पहचानना है, इसमें कौन सा है, तो इसमें बच्चों जो है जैसे कि सेंडर, रिसीवर, मीडियम, ये क्या है, संचार के मूल घटक हैं, लेकिन बच्चों तकनीक इसका कोई भी घटक नहीं है, इसमें का चौथा है। फिर है कि शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, तो किस वर्ड से हुई है बच्चों, आपको बताना है। तो इसकी उत्पत्ति बच्चों जो हुई है वो ही है कम्युनियस और जो है कम्युनिकेयर, दोनों शब्दों से उसकी उत्पत्ति बच्चों है, इसमें का आप लगा दीजिएगा टी। उसके बाद है कि संचार का स्वरूप होता है, तो यह जो है एक प्रक्रिया भी है, एक जटिल प्रक्रिया भी है, इसमें जो है तात्विक संचार भी शामिल है सभी, इसमें का आप डी लगाइएगा। उसके बाद है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह के अर्थ को जो है समझ सके। तो किस ढंग से होता बच्चों, आपको बताना, तो कहो कि सूचना के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संचार के उद्देश्य हैं, आपको बताना है, तो कहोगे जो है कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति को बढ़ाना, ये भी है। उत्पादकता और जो है कार्य संतुष्टि को बढ़ाना, ये भी है, इसमें का डी। उसके बाद है कि साक्षात्कार विधि है बच्चों, ये कैसी विधि है, तो डायरेक्ट बच्चों विधि, प्रत्यक्ष विधि है, इसमें का पहला है। फिर है कि संचार का सबसे पुराना रूप क्या है, आपको बताना, तो प्रतीकात्मक है, इसमें का डी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, आपको बताना है, तो सामाजिकता नहीं बच्चों, और सभी है। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन की एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या जो है व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं और परामर्श करते हैं, तो उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो है किसमें बच्चों होता है, तो कहोगे इंटरव्यू में, इसमें का भी। फिर एक ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे भारतीय जो है पश्चिमी संयोजन, इसमें का डी। फिर एक कम्युनिकेयर शब्द है, तो किस भाषा का बच्चों ये शब्द है, आपको बताना है, तो लैटिन वर्ड है बच्चों, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है कि जैविक कारकों को कहा जाता है, तो इसको अनुवांशिकी कारक कहते हैं। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का मुख्य घटक है, आपको बताना है, तो स्पीकर की मात्रा है। उसके बाद है कि साक्षात्कार में निम्नलिखित में से किससे जो है बचना चाहिए, आपको बताना है। तो जो इंटरव्यू होता है बच्चों, इसमें आप जो है किस गलती से आपको बचना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, तो आपको भ्रम से जो है बचना चाहिए, भ्रम स्थिति से। फिर तो संचार में जो चर्चा है कब बंद होनी चाहिए, जब या जो है बहस में बदल जाए तो चर्चा बंद हो जानी चाहिए। फिर कि कालक्रम को कौन से भाषा के रूप में भी जो है जाना जाता है, आपको बताना है, तो समय के रूप में, इसमें का दूसरा है। उसके बाद है कि बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पूर्व लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो है बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या जो है उजागर करना है, इसमें का दूसरा हो जाएगा। फिर है कि व्यक्तित्व सौंदर्य में शामिल है, इसमें बच्चों शामिल है साफ सुथरा व्यक्तिगत जो कि सुव्यवस्थित नाखून रखना, इसमें का आप तीसरा लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है, आपको बताना है, तो इसमें जो है सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं है, और सभी है। उसके बाद है कि मानव व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित है, आपको ये बताना है, तो कहोगे अनुवांशिकी और जो पर्यावरण दोनों से, इसमें 81। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो समूह के लिए बच्चों भावात्मक जो स्थिरता है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित बच्चों, तो ये गलत है, आंतरिक गुण भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है और सभी सही है। फिर कि अच्छी श्रवण प्रक्रिया में 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो अवधान, सुनना, समझना, जो जवाब देना, इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है, आपको बताना है, तो नकारात्मक होना इसका चरण नहीं, और सभी हो जाएंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का घटक नहीं है, तो कौन सा बच्चों इसका घटक नहीं है, आपको ये बताना है, तो कहोगे वाचिक सूचना इसका घटक नहीं, और सभी इसमें हो जाएंगे घटक। उसके बाद यहाँ से देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, इधर इंग्लिश का देखिएगा इसको। 49 नंबर क्वेश्चन की शरीर
कि शारीरिक गतिविधियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम जो कि काइनेसिक्स कहते हैं। इसमें का पहला। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है कि करिकुलम विटे को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। इसको बच्चों जो है हम पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डेटा शीट, क्वालिफिकेशन शीट सभी के रूप में जानते हैं। इसमें का डी। फिर आपका 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्रवण में जो है बाधक है, तो ये सभी बच्चों बाधक है। ठीक है, जैसे कि सुस्ती, समय से पहले कम्युनिकेशन, मूल्यांकन और बाहरी जो है भटकाव, ये सभी हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं। तो कौन सी सूचनाएं बच्चों, ये आवाज का स्वर, उतार चढ़ाव तथा जो है यह है। इसमें का हो जाएगा बी। उसके बाद है सुनने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो सुनने की प्रक्रिया में बच्चों जो सम्मिलित है ये सभी हैं। डेटा संसाधन, डेटा का पुनर्निर्माण, डेटा का अर्थ प्रदान करना, ये सभी। फिर कि प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो कौन सी बच्चों, तो कहोगे मौखिक है। इसमें का भी। फिर कि साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों को उत्तर देने वाले उम्मीदवार को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो साक्षात्कारदाता। इसमें का भी। फिर कि आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है। तो किसके लिए बच्चों आवश्यक है, तो कहोगे उपरोक्त सभी के लिए। प्रभावी संचार, सहानुभूति विकसित करने, सभी। इसमें का डी। अगला फिर आपका 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा आत्म जागरूकता बाधा नहीं है, आपको बताना है। आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है, तो सहानुभूति की कमी है बच्चों, बाधा नहीं और सभी हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीकी नहीं है, तो मन भटकना। इसमें का भी। फिर की उचित देखभाल की आदतों में शामिल है। तो इसमें बच्चों जो है बालों को नियमित रूप से धोना एवं संवारना। फिर कि मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, 60 की बात करें तो कहोगे प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए। इसमें का भी। फिर कि कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को जो है हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है कौन बचाता, तो कहोगे सन स्क्रीन। इसमें का सी हो जाएगा। फिर कि टेलीफोनिक साक्षात्कार में संचार मुख्य रूप से होता है। तो संचार बच्चों जो होता है टेलीफोनिक कॉल से ही होता है। इसमें का सी। फिर एक टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे जो कि टेलीफोन का। उसके बाद एक कि संचार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं। तो किसमें बच्चों देखे जा सकते हैं, तो आमने सामने साक्षात्कार में। इसमें का पहला। फिर एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो आवश्यक है अच्छी रोशनी और जो है कैमरा का एंगल है। इसमें का सी है। फिर एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चों महत्वपूर्ण है आवाज की स्पष्टता और जो है स्वर। फिर है कि आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है, आपको बताना। तो कि गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करने जो उसकी क्षमता हो जाएगी। उसके बाद है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है, आपको बताना है। इसका लाभ बच्चों दूरस्थ उम्मीदवारों के लिए सुविधा है देना। इसमें का सी। फिर है कि अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो असंनिश्चित संचार को। फिर है इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए बच्चों, तो व्यावसायिक पोशाक में जो है पेशेवर पोशाक। उसके बाद है कि आपको साक्षात्कार में जो है क्या लाना चाहिए, तो आपको जो है अपने बायोडाटा की जो फोटो कापी है उसके संदर्भ की सूची। उसके बाद है किसी जो है उद्योग या संगठन में संचार का महत्व एवं भूमिका क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे इसकी जो बच्चों भूमिका हो जाएगी ये सभी, जैसे कि आदेश के लिए इसकी भूमिका में बच्चों आपका जो हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। अब इसमें का डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है 73 नंबर कि प्रभावकारी संचार की विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो अर्थ की स्पष्टता, संक्षिप्त, ठोस, सभी बच्चों। इसमें का डी हो जाएगा। इसमें का भी। फिर कि कौन सा समूह चर्चा के लिए व्यक्तित्वशील गुणों में से नहीं है, आपको बताना है। तो लिखना बच्चों इसमें नहीं है, सुनना, नेतृत्व, रचनात्मक, ये सभी होंगे। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन बच्चों, उससे पहले आपको बता दूं, ठीक है, आज आपका पेपर लगा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090। ठीक है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावकारी संचार में जो है एक बाधा है, संचार में के मार्ग में एक बाधा है, आपको बताना है।
तो ये सभी हैं, जैसे कि भौतिक बाधाएं, अर्थगत बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, सभी इसमें का डी। तो ये थे बच्चों 75 क्वेश्चन। बहुत ही तीव्र गति से मैंने इसको सॉल्व करवाया है। ज़्यादा कोई विशेष मैंने उसको विस्तार से मैंने आपको नहीं समझाया, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों बाद, जिससे एग्जाम से पहले पहले सभी विद्यार्थी इस पेपर के सभी प्रश्नों को देख लें। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।